हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 36 करेंगे जो कि ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का है। और इसी एक्सरसाइज के साथ हमारा जो है चैप्टर 5 यूज ऑफ दिस दैट एंड दिज डॉज ये भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेट इन हिंदी करेंगे क्योंकि हमारा जितना भी सेंटेंस दिया गया है वो सभी इंग्लिश में दिया गया है, तो उन सभी को हमें हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, दे वेयर लेबोरियर्स। ठीक है, दे वेयर लेबोरियर्स। सबसे पहली बात, हमारा जो सब्जेक्ट है दे का हिंदी होता है वे लोग। क्या होता है? वे लोग। अब हमने पहले देख लिया कि वे लोग, ठीक है, वे लोग। अब वेयर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि लास्ट में हमारा जो है थे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? थे। अब हमने लिखा है दे वेयर, यानी कि वे लोग थे। अब क्या थे? ले, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे वे लोग मजदूर थे। वे लोग मजदूर थे। तो चलिए हम यहां पर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं वे लोग मजदूर थे। अब चलिए फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं। आगे है कि दे वेयर नॉट फार्मर्स। क्या है? दे वेयर नॉट फार्मर्स। अब देखिए यहां पर जो कहा जा रहा है उसे ध्यान से देखना है आप लोगों को। यहां पर हमें जो है कहा जा रहा है कि दे वेयर नॉट फार्मर्स। अब देखिए हमारा जो है सेंटेंस में यूज हो रहा है दौज का, ठीक है, बट यहां पर दे दिया गया है, ये भी सही है। ठीक है, क्या है? ये भी सही है। आप यहां पर दे भी लगा सकते हो, दौज भी लगा सकते हो। ठीक है, तो दे का भी प्रयोग जो होता है वह प्लूरल का ही होता है, और दौज का भी जो प्रयोग होता है वह प्लूरल का ही होता है। तो आप लोग यहां पर वे भी लिख सकते हो और वे लोग भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर आप लोगों को वे लिख करके दिखाता हूं। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा था वे लोग, तो यहां पर हम लिख सकते हैं वे। ठीक है, वे। वेयर लगा हुआ है, इसका मतलब लास्ट में थे है, और यहां पर नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब नहीं है। क्या लिखेंगे हम? कि वे। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि किसान। ठीक है, किसान। अब देखिए हम यहां पर लिखेंगे वे किसान नहीं थे। वे किसान नहीं थे। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे वे किसान नहीं थे। वे किसान नहीं थे। ठीक है, अब आगे जो दिया गया है फ्रेंड्स की वेयर दे फार्मर्स। वेयर दे फार्मर्स। अब यहां पर देखिए लिखा जो गया, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, पहले वेयर लिखा गया है, इसका मतलब क्या लगेगा? ठीक है, आपको हमने कई वीडियो में बताया है क्या लगेगा क्या। ठीक है, तो वेयर लगा हुआ है शुरू में, इसका मतलब है कि यहां पर हमें क्या लगाना होगा, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, पहले सेंटेंस को पहचानना जरूरी है। तो हमने यहां पर क्या लगाया, और आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को 3 से 4 सेंटेंस को बनाने पर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या। अब देखिए यहां पर दे का प्रयोग किया गया है, तो आप लोगों को हमने बोला कि आप चाहे तो वेल भी लिख सकते हो या वे लोग भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आप लोग ये भी बोल सकते हो कि सर आपने जो है पीछे कई एक्सरसाइज में ये लिखाए हैं कि वे एक किसान हैं। ठीक है, तो वहां पर आपने लिखा ही इज अ फार्मर। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आप लोग एक चीज देखो कि यहां पर थे का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्या किसका प्रयोग किया गया है? थे का। यानी कि यहां पर बोध क्या हो रहा है हमारा? किसान जो है वह कि प्लूरल में बोध हो रहा है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर अगर वे का ही प्रयोग किया, बट फ्रेंड्स अगर आपका ये जो है ऑब्जेक्ट जिसे आप मान रहे हो, ठीक है, जो मेन यहां पर काम क्या कर रहा है? किसान काम कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट तो ये कहलाता है, बट यहां पर हमारा काम क्या हो रहा है? किसान का। अब मान लीजिए किसान ही नहीं रहेगा तो बोलेंगे किसी। ठीक है, तो यहां पर जो है मेन चीज किसान है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? किसान है। अब ये ऑब्जेक्ट देखिए हमारा जो अगर प्लूरल में है तो हम यहां पर क्या लगाएंगे? दे लगाएंगे या दोज लगाएंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, आप यहां पर वे भी लिख सकते हो और वे लोग भी लिख सकते हो। चलिए यहां पर आप लिखेंगे क्या।
अब यहाँ पर वे लिखे या वे लोग लिखे कोई बात नहीं, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वे, या आप वे लोग भी लिख सकते हो, ठीक है। हमने लिखा क्या वे। अब देखिए वेयर लगा हुआ है तो इसका मतलब लास्ट में होगा थे, ठीक है। और यहां पर फार्मर्स है तो यहां पर किसान होगा, किसान। क्या वे किसान थे, और प्रश्नवाचक चिन्ह देना अनिवार्य है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स आगे जो दिया गया है कि लिखा गया है दीज आर एसेज, दीज आर एसेज, यानी कि दीज मतलब हो गया ये, और आर मतलब तो आप जानते हो कि प्लूरल, ठीक है। एसेज मतलब हो गया कि गधे, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते ये गधे हैं, ये गधे हैं, ठीक है। और आगे दिया गया फिर कि दीज आर नॉट हॉर्सेज, यानी कि ये घोड़े नहीं हैं, नहीं हैं, ठीक है। और आगे लिखा गया है कि आर दीज हॉर्सेस, ठीक है। तो यहां पर तो पहले प्लूरल है, ठीक है, पहले क्या है प्लूरल है। और दूसरी बात यहां पर एक ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या ये घोड़े हैं, चलिए। और प्रश्नवाचक चिन्ह देना है। आप लोग समझ रहे होंगे, हमें उम्मीद है। अब आगे है कि दिज बॉयज वेयर स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स हमें आगे दिया गया कि दिज बॉयज, तो सबसे पहली बात आप लोगों को हमने कई बार बताया कि अगर आप लोगों को दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं और वहां पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर इन दोनों को जो है हमें सब्जेक्ट मानना है, जिस तरह की इससे पहले वाले एक्सरसाइज में या उससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने बताया है, तो यहां पर आप लोगों को दो सब्जेक्ट लेना होता है, ठीक है। कितना, दो। अब देखिए हमने लिखा है दिज बॉयज वेयर स्टूडेंट्स, यानी कि ये लड़के विद्यार्थी थे। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ये लड़के विद्यार्थी थे, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप लोग ये बोल सकते हो सर आपने यहाँ पर विद्यार्थी को क्यों नहीं प्लूरल में लिखा, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट को ले रहा हूं जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से देखो। तो हमने लिखा ये लड़के विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो ये विद्यार्थी को हमने इसलिए नहीं रखा प्लूरल में क्योंकि हमारा जो है लड़का को जो है यहाँ पर इसे ही पहले ही प्लूरल में कर दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट को करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आगे चले तो आगे है कि दिज बॉयज वेयर नॉट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये लड़के विद्यार्थी नहीं है, क्योंकि एक निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर हमें लिखना है नहीं थे, ठीक है, सॉरी। चलिए हमने लिखा थे। अब आगे दिया गया कि वेयर दिज बॉयज सर्वेंट, ठीक है, वेयर दिज बॉयज सर्वेंट। अब हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो वेयर लगा हुआ है तो इसका लिख सकते हैं क्या, और दिज लगा हुआ है दिज बॉयज, तो ये लड़के, ठीक है। सर्वेंट है यानी कि नौकर, और यहां पर वेयर लगा हुआ है यानी कि थे, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देख रहे हो आप लोग किस तरह से हम लोग बना रहे हैं, इसी तरह से आप लोगों को भी बनाना है। अब आगे है कि दैट लीडर इज अ टीचर, दैट लीडर इज अ टीचर। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, वह नेता, वह नेता एक शिक्षक है, वह नेता एक शिक्षक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी तरह से आगे है कि दैट लीडर इज नॉट अ फार्मर, यानी कि वह नेता
वह नेता एक शिक्षक नहीं है, शिक्षक नहीं है, नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे है कि इज दैट लीडर ऑफ फार्मर, इज दैट लीडर ऑफ फार्मर। तो इज मतलब हो गया पहले हमें क्या लगाना, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव में पहले हम क्या का यूज करते हैं, तो हमने क्या पहले लगाया। अब देखिए पहले, अब आप लोगों को क्या करना है, पहले इसे बनाना है। क्या लिखा हुआ है, दैट लीडर अ फार्मर, दैट लीडर, यहाँ पर अगर हम इज लगा देते, देखिए सिंपल भाषा है, दैट लीडर इज अ फार्मर, यानी कि वह नेता एक किसान है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वह नेता एक किसान है। ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह दे देना है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो हम क्या बनाए, किस तरह से बनाए, सॉरी फ्रेंड्स, किस तरह से बनाए उसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या लिखा हमने कि दैट लीडर इज, यहाँ पर हमने इज को, इसको यहाँ पर उठा करके रख दिया, तो हमने लिखा इज अ फार्मर। ठीक है, तो इसका अगर हम हिंदी बनाए तो हो जाएगा वह नेता एक किसान है। तो हमने वह नेता एक किसान है लिख दिया, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, क्या। ठीक है, तो जिस तरह से आप लोग देख सकते हो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमने क्या को क्या किया, पहले लगा दिया, और हमारा जो हिंदी बन के रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से आप लोगों को भी बनाना है। तो अब चलिए हम आगे देखते हैं। आगे है कि दोज बॉयज आर इनोसेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर किस तरह से बनाएंगे, अब देखिए दोज बॉयज यानी कि वे लड़के, वे लड़के, वे लड़के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा वे लड़के, और इनोसेंट मतलब होता है कि निर्दोष। क्या होता है, निर्दोष। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, वे लड़के निर्दोष हैं, वे लड़के निर्दोष हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। आगे है फ्रेंड्स की दोज बॉयज आर नॉट गलती, दोज बॉयज आर नॉट गलती, यानी कि वे लड़के, वे लड़के दोषी नहीं है, नहीं है। ठीक है, और आगे है कि आर दोज बॉयज गलती, आर दोज बॉयज गलती। अब देखिए आर दोज, तो यानी कि पहले तो हमें क्या लगाना है, अब देखिए बॉयज के बाद अगर हम आर लगा दे तो क्या हो जाएगा, दोज बॉयज आर गलती, यानी कि वे लड़के दोषी हैं। ठीक है, वे लड़के दोषी हैं, तो हम लिख देते हैं वे लड़के दोषी हैं। ठीक है, तो हमने पहले क्या लगा दिया और बाद में लिखा वे लड़के दोषी हैं, तो यानी कि क्या वे लड़के दोषी हैं। देखिए हमारा हिंदी बन चुका है, और हमने क्या किया, ओनली फॉर आर को क्या किया, हमने यहाँ पर रख दिया, और आर को तब तक के लिए भूल गया जब तक कि हमें ये लिखना था। ठीक है, तो हमने लिखा दोज बॉयज आर गलती, तो उसका हिंदी हमने नीचे लिख दिया और क्या लगा दिया। ठीक है, तो हमारा बन के रेडी। अब चलिए हम आगे देखते हैं। आगे है कि यस, ठीक है, दिस मिल्क इज गुड, यस दिस मिल्क इज गुड। अब यस मतलब हो गया हाँ। ठीक है, हाँ। दिस मिल्क यानी कि यह दूध, यह दूध। दिस मिल्क यानी कि यह दूध, गुड यानी कि अच्छा, और इज का प्रयोग हुआ है यानी कि है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे है कि इज दिस मिल्क गुड, इज दिस मिल्क गुड। इज यानी कि पहले हम क्या लगाएंगे, और दिस मिल्क इज गुड यानी कि यह दूध अच्छा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे यह दूध अच्छा है, और प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। तो क्या हो गया, क्या यह दूध अच्छा है। आगे है कि दिस इज बटर,
दिस इज बटर, यह मक्खन है। क्या है? यह मक्खन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अब फ्रेंड्स आगे दिया गया है कि दिस इज नॉट घी, यानी कि यह घी नहीं है। ठीक है, और आगे लास्ट में दिया गया है कि इज दिस घी, क्या यह घी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो है हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो आप लोग, जल्दी से सब्सक्राइब करके बगल में आने वाले घंटी का आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल वाले पर सेलेक्ट कर लीजिए। तभी आप लोगों को जो है हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलेगी। जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप लोग देख पाओगे। और हमारा एक सजेशन रहेगा कि आप लोग जो है वीडियो आने से पहले ही अपनी एक्सरसाइज को बना लें और उसके बाद उससे यानी कि मिला करके अपना सही करें। ठीक है, और अपने आप को पढ़ने पर थोड़ा ध्यान दें। थैंक यू सो मच, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह के अगले एक्सरसाइज में और अगली चैप्टर के साथ। ठीक है।